है PTNI न्यूज चैनल। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन और सफाई का कार्य चल रहा है। निगरानी समिति के अध्यक्ष के नाते प्रधान गांव में कोरोना से बचाव के उपाय मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं। जुलाई के पहले सप्ताह तक हो जाएंगे पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव। संभल में PWD गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिकतर ग्राम सभाएं गठित हो गई हैं। कुछ ग्राम सभाएं ऐसी हैं, सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया। ग्राम सभाओं का गठन नहीं होने के कारण शपथ भी नहीं हो पाई है। सरकार की ओर से 6 से 12 तारीख तक जहां भी सदस्यों के पद खाली हैं, उसके लिए चुनाव कराकर ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव इस महीने या अगले महीने के पहले सप्ताह तक संपन्न होने का विश्वास है। जिला पंचायत सदस्य चुनाव में संभल जिले में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा है। 34 में से 12 सदस्य भाजपा के समर्थन से जीत कर आए हैं। कुछ निर्दलीय के सहयोग से अध्यक्ष भाजपा का समर्थित कोई व्यक्ति बनेगा। प्रत्याशी का निर्णय भाजपा संगठन की प्रक्रिया है। संगठन के लोग प्रक्रिया पूरी करके प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए। अब 64 जिलों में प्रतिबंधों के साथ कोरोना कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया। अभी महामारी है, इसीलिए सरकार समाज के लोगों के साथ मिलकर नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य भी शुरू हुआ है। पंचायती राज विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन और सफाई का कार्य चल रहा है। निगरानी समिति के अध्यक्ष के नाते प्रधान गांव में कोरोना से बचाव के उपाय मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं। लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। सर, जिस तरह से अभी दूसरा चरण चल रहा था कोरोना वायरस के बीच में, आज से जिस तरह से राहत दी गई है, सरकार की क्या चाहते हैं और आगे क्या कार्यक्रम चलेगा, किस तरह कंट्रोल करेगा? तीसरी लीग क्या है सर? कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार ने कारगर प्रभावी कदम उठाए। आपने देखा होगा कि आज लगभग 64 जिलों में कोरोना कर्फ्यू है, तो प्रतिबंधों के साथ 64 जिलों में समाप्त कर दिया। कहीं ना कहीं आप सबके प्रयास से अब जो रिपोर्ट आ रही है उनमें संक्रमणों की संख्या में एवरेज प्रतिशत बहुत कम हुआ, लेकिन अभी महामारी है। हम सब लोग मिलकर सरकार समाज के साथ मिलकर उसे पूरा नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा बड़ी संख्या में व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन का काम भी प्रारंभ हुआ और इस सबके लिए टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ। अब तक केवल टीकाकरण था, उस सबके लिए हम लोग खोलने जा रहे हैं। कल तक का जो सूचना है लगभग 21 करोड़ लोगों को प्रथम डोज लगी। इस बार इस माह लगभग 12 करोड़ डोज सरकार को प्राप्त होंगी, लेकिन इस बार से इस बार वैक्सीनेशन गति तेजी से पकड़ेगी। सरकार के द्वारा पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई, फॉगिंग, सैनिटेशन का काम चल रहा है। अभी पंचायत चुनावों में निर्वाचित सभी सम्मानित प्रधानों ने, ग्राम सभाओं के सदस्यों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। तो निगरानी समिति के अध्यक्ष के नाते प्रधान गाँव में कोरोना से बचाव के जो उपाय जैसे मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है। सर, अभी जिस तरह से कुछ टीमें हमारी बात की गई है, ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की कमी है, लोग वैक्सीन से और RT-PCR जो चेकिंग चला उससे भाग रहे हैं, तो क्या पंचायत राज जिस तरह से गाँव आपकी बात की है सर, कहाँ से आगे निर्देश दिया जाएगा या सख्ती बरती जाएगी? सरकार
लोगों को जागरूक करने का काम सब लोग आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार की परिस्थिति है उस परिस्थिति अवगत कराने का प्रयास पूरी सरकार कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों में भ्रम इस तरह का था वो भ्रम धीरे धीरे दूर हो रहा है और वैक्सीनेशन की गति बढ़ती गति उसका कहीं ना कहीं परिणाम है। लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ तो वैक्सीन आई है और वैक्सीन लगने के बाद हम लोग निश्चित रूप से इस महामारी से सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक करना, उन्हें सजग करना, जो भारत सरकार की स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन उसको पालन करने का काम सभी ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति के माध्यम से पंचायती राज विभाग के लोग कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण हुई, हम लोग सब आप सब मिलकर सहयोग से इस वैश्विक महामारी को नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं। दूसरी लहर में काफी लोग सर हताहत हुए, तीसरी लहर आ रही है, क्या तैयारी है आपकी सरकार की? आप क्या इस तरह से वो करेंगे सर? सरकार ने लोगों ने तीसरी लहर से बचने के लिए आपने देखा होगा पीएम केयर फंड से सभी पीएचसी सीएचसी में ऑक्सीजन के प्लांट हम लोग सरकार लगा रही है। सभी जिला मुख्यालयों में 100 आईसीयू बेड ये सरकार ने निर्देशित किया है, मेडिकल कॉलेजों में किया और आने वाली जो भी संभावित खतरे हो सकते हैं कोरोना से लेकर सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे विश्वास है हम लोग वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि हम लोग इस पर विजय प्राप्त करेंगे। थैंक यू सर। जिला पंचायत चुनाव करीब है, लेकिन पंचायत चुनावों में अभी तक ग्राम सभा के सदस्य का, ग्राम सभा के प्रधान का, बीडीसी, तो जिला पंचायतों के सदस्यों। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें। मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।